आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेजों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा और जो अपराधी है वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है, उसको तेजी से न्याय मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, पहले से स्वीकृत कर दिया है। मैं आज इन नए कानूनों को लाने के लिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, पुलिस विभाग को, आम जनता को, सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से आज का दिन आज़ादी का दिन है। इन द सेंस की जो अंग्रेजों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे, सीआरपीसी में यद्यपि 73 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और मैं कहूंगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू होगा। ये कानून संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किए थे और जनवरी में निर्णय हुआ था कि 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश भर में लागू होंगे। तो जब ये निर्णय भारत सरकार का हमारे पास आया था, उसके बाद से ही शासन में भी गृह विभाग ने और हम लोगों ने यहाँ पुलिस मुख्यालय में इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही थी। तो पुलिस विभाग में खास तौर से हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट था, जो उपकरण चाहिए थे, जो हमारी प्रक्रियाओं में, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन होने थे, उन सारी चीजों पे हमने अलग अलग समिति बना के काम किया था। और मैं बताना चाहूंगा कि मतलब 30 तारीख तक हमने लगभग 24,000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी करवा दी थी। तो इसमें मेन लक्ष्य ट्रेनिंग का था। दूसरा जो CCTNS है, जिसके माध्यम से हमारी FIR दर्ज होती हैं, तो उसमें भी आवश्यक परिवर्तन कर दिए गए थे। और कल रात से ही, मतलब 12 बजे के बाद से ही नए कानूनों के हिसाब से भी FIRs का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। और अभी तक जो मेरी जानकारी है कि अलग अलग धाराओं में 3 प्रदेश भर में FIR ऑलरेडी दर्ज भी हो चुकी हैं। और ऐसा ये कानून जिस मंशा से लागू किए गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आम जनता भी इससे जो उनको सुविधा मिलने है उसमें भी सुधार देखेगी, परिवर्तन देखेगी। देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक तो EFIR का सिस्टम अब लागू हो जाएगा। तो कई केसेस में जहां लोगों को असुविधा होती थी कि थाने चौकी के चक्कर काटने हैं, वो उनको उस भागदौड़ से, उस असुविधा से बचेंगे। इसके अलावा इन कानूनों में साइंटिफिक एविडेंस पे, फोरेंसिक एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। तो अब थाने स्तर पर भी हम लोग फोरेंसिक एक्सपर्ट्स रखा करेंगे जो कि जाके प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करके और तब कार्रवाई करेंगे। इससे मुझे जो मतलब हम लोगों का ऐसा मानना है कि जब एक सही तरीके से व्यवस्था चलने लगेगी तो आप देखेंगे कि कन्विक्शन रेट में भी सुधार आएगा। जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन है और जो उनका ट्रायल है, उसकी समय सीमा भी कम होगी। अभी बहुत लंबे समय तक ट्रायल चलता है, इन्वेस्टिगेशन चलता है। तो इन हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हर पहलू पे इन कानूनों के लागू होने से सुधार आएगा। तो उसमें EFI नहीं, जो पुराना सिस्टम में चल रही थी उसमें परिवर्तन आएगा। अब नए सिस्टम से हम EFIR लागू। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।